हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे वीडियो का कि कब आएंगे सर और बताएंगे अपने आगे वाले डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों, हम आ गए हैं आपके पास आपको नेक्स्ट वीडियो लेके। तो अब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। और मुझे भी खुशी होती है कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो भी बहुत अच्छी शेयर किया, सब्सक्राइब भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, 100 के आसपास सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं मेरे। इसलिए अब आपके डाउट क्लियर करने के लिए दोबारा से आपके पास आ गए हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, आपके क्वेश्चंस की क्वेरी दूर करने के लिए मैं ले आया हूँ आपके पास। तो पहला क्वेश्चन कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो दोस्तों, जैसा कि इन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने टाइम दिया है फॉर्म्स का, 23/6 तक, 23 जून तक आप फॉर्म्स फिल करेंगे। उसके एक महीने के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट को टाइम लगेगा स्कूल्स को सेट करने के लिए कि एग्ज़ाम के लिए हमें इतने स्कूल चाहिए, इतने बच्चे हमारे पास हैं। जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट में, जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा दोस्तों। इसमें कोई भी डाउट की बात न रखें कि आपका एग्ज़ाम लेट होगा। आपका एग्ज़ाम जुलाई के एंड या अगस्त के फर्स्ट में ले लिया जाएगा। अब दूसरा डाउट लेके चलते हैं कि आपको फॉर्म फिल करते समय या फिर लास्ट में आपको कंप्यूटर डिप्लोमा की ज़रूरत रहेगी या नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आपको इसके अंदर कंप्यूटर डिप्लोमा की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। टाइपिंग फॉर सब्जेक्टिव पेपर के अंदर आपको टाइप ही करना पड़ेगा दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये हुआ है, क्या सर सब्जेक्टिव की नेगेटिव मार्किंग है। तो दोस्तों, सब्जेक्टिव पेपर की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। सब्जेक्टिव पेपर की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन था कि ड्रेस क्या रहेगी सर हमारी। तो ड्रेस आपकी रहती है दोस्तों वाइट शर्ट। आपको ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ वाइट शर्ट ही पहननी है। इसके अलावा आपके डिपार्टमेंट से आपको, वैसे तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मैरून टाई बोल रखा है, और इसके अलावा ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में अपने हिसाब से टाई का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे चरखी दादरी के अंदर ब्लू कलर्स की टाई लगा रखी है, भिवानी के अंदर मैरून कलर की टाई है, और पैंट आपको सिर्फ फॉर्मल पहननी है। आपको जीन्स वगैरह अलाउड नहीं होती है। शूज़ आपको ब्लैक लेदर शूज़ पहन सकते हैं। ज़्यादातर ब्लैक शूज़, लेदर शूज़ ही होते हैं, कैज आपकी फॉर्मल ड्रेस रहती है दोस्तों। इसके अलावा पोस्टिंग अगर आपकी आउटसाइड हो जाती है, किसी और डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है आपको, तो क्या आप सारी उम्र वही रहेंगे। जी हाँ, अगर आप उसको चेंज नहीं कराएंगे तो सारी उम्र आप वही रहेंगे। अगर मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट होती है रोहतक और आप है पंचकुला के, तो अगर आपको पंचकुला के अंदर कोई म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाने के लिए बंदा मिल जाता है, तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती दोस्तों। आप अपनी एप्लीकेशन लगाए, म्यूचुअल बंदा पंचकुला से रोहतक आ जाएगा और आप उसकी जगह पंचकुला चले जाएंगे। अगर आपको बंदा नहीं मिलता तो क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों, 5 साल पूरे होने के बाद, आपकी सर्विस के 5 साल पूरे होने के बाद आप ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और आपका ट्रांसफ़र एप्लीकेशन कंसीडर कर दी जाएगी। अगर 5 साल के बाद अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कंसीडर ना करते हुए आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, तो क्या दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 महीने के बाद, आपकी रिजेक्शन के 3 महीने के बाद आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं और ये प्रोसेस चलता रहेगा। आप जितने भी दिन चाहे उतने दिन इसको अप्लाई करते रह सकते हैं, या जब तक आपका ट्रांसफ़र नहीं होता। टाइपिंग टाइम आपको क्या मिलेगा दोस्तों। टाइपिंग टाइम आपको रिजल्ट के 1 से 1.25 महीने के अंदर आपका टाइपिंग का टेस्ट ले लिया जाएगा दोस्तों। टाइपिंग के रिजल्ट के बाद आपका ज़्यादा समय आपको तभी भी नहीं मिलेगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी ले लिए जाएंगे। मैं आपको बता के चलूँ तो नवंबर के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग करवाने की ऑनरेबल हाई कोर्ट की प्रबल इच्छा है, संभावना है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, अपनी तैयारी ऐसे रखें कि पेपर अगर आपसे 23 जून के बाद कभी भी ले ले, या ले ले आपको 1 जुलाई का आपका पेपर ले ले, तो 1 जुलाई के लिए भी आप तैयार रहें दोस्तों। आप उसको भी ऐसे मान के न चले कि आप तैयारी छोड़ दें, बाद में करेंगे, पेपर फिल किया अभी तो फॉर्म बाद में करेंगे। ड्यूटी आवर्स का क्वेश्चन था तो दोस्तों, तो ड्यूटी आवर्स आपके सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रहता है दोस्तों। सुबह 9:30 से 5,
और आपका लंच टाइम रहता है सुबह 1 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। आधे घंटे का आपका लंच, 7.5 घंटे की ओवरऑल जॉब, आधे घंटे को काट दें तो आपका 7 घंटे की जॉब रहती है दोस्तों। बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर 8 घंटे की जॉब्स, आधे घंटे का रेस्ट, 7.5 घंटे की जॉब। लेकिन हमारे कोर्ट्स के अंदर आपकी जॉब मात्र 7 घंटे की रहती है दोस्तों। इसके अलावा आपको बता देता हूँ मैं कि हमारे जेएमआईसी या लोअर कोर्ट्स के अंदर, सीजीएम, एसीजीएम, जेएमआईसी कोर्ट्स के अंदर हमेशा से ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट रहते हैं, ऑलवेज रहते हैं वो दोस्तों। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर किसी अपराधी को पेश करने के लिए पकड़ लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, तो न्यायालय के सामने उसको 24 घंटे के अंदर पेश करना ही होता है। तो पेश करने के लिए अगर शनिवार, मान लीजिए शुक्रवार को उसको गिरफ्तार किया और शनिवार एतवार की छुट्टी होगी, तो क्या उसको सोमवार को पेश करेंगे? नहीं दोस्तों, शनिवार को उस अपराधी को ऑनरेबल ड्यूटी जज के सामने उसको पेश करेंगे। हमेशा से ही ऐसे रहता है। तो जो भी जजेस उस दौरान ड्यूटी पे रहते हैं, वो अपने स्टाफ को डायरेक्शन देता है कि स्टाफ के क्लरिकल स्टाफ में से या रीडर में से कोई भी बंदा आए और ड्यूटी मजिस्ट्रेट ड्यूटी के दौरान प्रेजेंट रहे। तो आपकी छुट्टी हो या ना हो, आपको ड्यूटी के दौरान प्रेजेंट रहना ही पड़ता है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और, अगर आप कोर्ट के अंदर लगते हैं तो आपको इसके अंदर स्टेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी रहता है। आपको 30 किलोमीटर, 32 किलोमीटर के आसपास, जो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर डायरेक्शन दी गई है, उसके अंदर अंदर आपको आपका स्टेशन के अंदर ही रहना पड़ेगा, दायरे के अंदर। आपको जल्दी से जल्दी अगर आपको बुलाया जाए तो आप अपने हेडक्वार्टर में जाके उसको रिपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका टाइम रहता ही रहता है। एग्ज़ाम की जो ड्यूटी पॉसिबिलिटी है वो भी दोस्तों रहती है। तो वीडियो में मैंने आपके बहुत सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको और भी डाउट है, एक क्वेश्चन था सर कि अब मुझे इंग्लिश नहीं आती, क्या मैं फॉर्म, मतलब मेरे को क्या करना चाहिए? तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आपको इस पेपर से दूसरे के किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बोलनी नहीं आती तो चल जाता, लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आती या फिर उसको आप डील नहीं कर सकते तो ये बहुत मुश्किल रहेगा दोस्तों। आपको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी ही है। और दोस्तों आपको मैं सब्सक्राइब कराएं, चैनल को लाइक कराएं। मैं आपको कुछ समय के बाद क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, जो मैं आप लोगों के लिए तैयार करके लाऊंगा। टॉप 50 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के कराएंगे, टॉप 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट वाइज करवाएंगे। उसके बाहर आपका बहुत ही कम चांस रहेगा कि आपका पेपर उससे बाहर रहे। लगभग लगभग मैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराने की कोशिश करूँगा। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ जिस हिसाब से आपकी पोस्ट निकली हुई है। तो दोस्तों इसके अंदर 1275 आपकी पोस्ट है। अगर टाइपिंग के लिए आपको 10 गुना बच्चे भी बुलाते हैं तो लगभग 12,750 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग के अंदर पास आउट होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और 1275 के बाद भी 1000 के आसपास वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी। उस वेटिंग लिस्ट के बच्चे भी लगभग क्लियर हो जाते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस पेपर की तैयारी ज़रूर से ज़रूर करें, अच्छे से अच्छे करें, ताकि आपका सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर हो, उज्जवल भविष्य की ओर बढ़े आप लोग। और यही कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।